हम लोग पहले नीति वचन के इस भाग को समाप्त करेंगे, उसके उपरांत हम लोग अगले भाग में जाएंगे, अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। नीति वचन में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिससे मैं छोड़ना नहीं चाहता। हम लोग इस विषय बातें कर रहे थे कि नीति वचन का वो भाग जिसको हिजकिय्याह के लोगों ने इकट्ठा किया था, और वहां से कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। लेकिन आपके पुस्तक में उसमें ये पहला भाग होगा, एक राजा, जो कि 25वां अध्याय है। 26वां और 27वां अध्याय मूर्खों के विषय है। अध्याय 28 दुष्टों के विषय में है, और 29 अध्याय जिद्दी लोगों के विषय। लेकिन जैसे हम इनमें से होके जाएंगे, उनमें से कुछ एक वचन जो अलग होंगे। 28वां अध्याय उसका 20 वचन, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने के लिए उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। 29वां अध्याय और उसका 18 वचन, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। 23 वचन, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा महिमा पाता है। और 25 वचन, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। फिर से एक बार कुछ वास्तविक बुद्धिमत्ता। फिर इसके बाद आगूर के द्वारा लिखा गया नीति वचन, जो कि अध्याय 30 से मिलता है। और यहाँ अध्याय 30 में पहले ही वचन में जो कह रहा है उसका प्रस्तावना दिया गया है। यहाँ पर मैं कुछ एक वचन है, अध्याय 5, मेरा मतलब 5वां वचन 30 अध्याय का, परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों के लिए ढाल ठहरा है। और इसके बाद वचन 8, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात को मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी तू मुझे खिलाया कर। यदि अन्य शब्दों में कहें, एक अन्य संतुलित वचन। फिर इसके बाद 15 से लेकर 33 वचन तक कुछ विशेष बुद्धिमत्ता की बातें हैं, लेकिन इससे पहले मैं 24वें वचन से आरंभ करना चाहता हूं। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो कि अत्यंत ही बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूपकाल में भोजन वस्तु बटोरती है। बिज्जू बली जाति नहीं है, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब के सब दल बांध कर चलती हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवन में रहती है। यहां पर हम 4 चीजों को देखते हैं जिसके विषय में कहा गया कि यह अत्यंत बुद्धिमान है, जिसने मेरे ध्यान को खींचा। और आइए हम चींटियों को देखें। और हम में से हर एक ने कुछ किसी ना किसी तरीके से चींटियों को देखा ही है। यदि आप टेक्सास से हैं या फिर निचले स्थान से आप आते हैं, तो आप जरूर उन लाल चींटियों को देखे होंगे। वे जहरीले हैं। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है, उन्हें ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है। वैसे तो कई प्रकार की चींटियां होती है, वे इसके विषय में नहीं कह रहे हैं, लेकिन चींटियों के बारे में यह बात बताई जा रही है जिसकी वजह से वे बुद्धिमान जाने जाएं। और वो यह है, वे ग्रीष्म काल में ही अपने भोज की तैयारी कर लेते हैं। वे तैयार रहते हैं, वे हमेशा तैयार पाए जाते हैं। अब इस वचन का मेरे ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर में अनुपालन कैसे होगा, इसको हम देखेंगे। जिस तक ये पहुंचता है, हमें चाहिए कि हम हर परिस्थिति में समय असमय तैयार पाया जाए। किस बात के लिए तैयार पाया जाए? कोई भी ऐसी बात जो हमारे जीवन में आगे आए, और इसके साथ ही साथ प्रभु के आगमन के लिए तैयार पाया जाए। इसलिए सबसे बुद्धिमत्ता का कार्य जो एक व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता वो यह कि उद्धार पाले, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा आप तैयार होते हैं। और इससे पहले कि आपको कुछ हो, आप तैयार पाए जाते हैं। कोई भी बात आपके जीवन में क्यों ना आए, आप तैयार पाए जाते हैं यदि आप यीशु को जानते हैं। दूसरा, उसने बिज्जू बलि के बारे में बताया सभी प्रकार के विषय में। जब आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे, तब आप इस बात को पाएंगे कि
शायद आपको 10 अलग अलग उत्तर मिलेंगे। वास्तव में यह भी जुबली है क्या? वो चाहे जैसा भी हो, खरगोश के समान या किसी गिलहरी के समान हो या खरगोश के समान हो, एक प्रकार का फर वाला जीव है ये निर्भर करता है कि आपने किस पुस्तक को पढ़ा है। परंतु जैसा मैंने पहले बताया कि किसी पशु के बारे में नहीं, लेकिन ये वास्तव में करता क्या उसके बारे है। वे क्या करते हैं, और लिखा है वे कमजोर हैं। अन्य शब्दों में वो कोई मजबूत बलशाली जीव नहीं है, लेकिन वे बुद्धिमान है क्योंकि वे अपने घर चट्टान पर बनाते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जो आप और मैं अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहली बात, यीशु दो मनुष्यों की बातें करते हैं जिसने अपना घर बनाया। एक को उसने मूर्ख कहा क्योंकि उसने अपना घर बालू पर बनाया, और जब आंधी आई और बाढ़ें आए और उस घर पर टकरे मारी तो वो घर गिर गया। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य अपना घर चट्टान पर बनाता है। अब वो चट्टान क्या है? वचन के अनुसार से यीशु मसीह ही वो चट्टान है, और हमें अपने जीवन को उसी में बनाना है, और हमारा घर वही होना चाहिए ताकि हम यीशु रूपी चट्टान पर हम छुप सकें। और वो चट्टान कोई और नहीं, यीशु मसीह है। इसके बाद टिड्डियां, इनके तो कोई राजा नहीं, इसके बावजूद भी आ, वे जब आगे बढ़ते हैं समूह के साथ दल बनाकर चलते हैं। अब इन टिड्डियों से हमें क्या बुद्धिमत्ता की बातें सीखने मिलती है? ये हमें इस बात को बता रहा है कि हम मसीह के देह में अपने स्थान को हम प्राप्त करें और एकता में कार्य करें। और हम पूरे वचन में इस बात को देखते हैं कि ये कितना सामर्थ्यपूर्ण है जब लोग एकता में आ जाते हैं। अब जानते हैं, भजनकार ऐसा कहता है, जहां भाई लोग आपस में मिले रहते हैं वहां पर परमेश्वर आशीषों को उंडेलता है। हम इस बात को जानते हैं, प्रेरितों के दिनों में वे सारे लोग एक स्थान में एक मन और एक चित्त होकर के थे, और वहां पर परमेश्वर की ओर से एक महान अनुभव प्राप्त हुआ। और इसलिए एकता बहुत सामर्थ्य, और मूल रूप से यह हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता आपको अपना स्थान बताएगा और किसी और के स्थान के लिए वहां पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। यहां बताया गया कि टिड्डियों में झगड़े नहीं होते कि कौन अगवा होगा। वे एक साथ मिलकर के काम करते हैं, जहां जाना होता है वहां जाते हैं। और इसके बाद मकड़ी, और ये बहुत ही रोचक है, वे हाथ से पकड़ी तो जाती है और इसके बावजूद भी वो राजभवनों में पाया जाता है। ठीक है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये मकड़ियां कहीं भी दिखाई दे सकते हैं? मेरे कहने का मतलब है उनके जाले, आप आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे उनको यह स्थान मिला। जहां कहीं देखेंगे उसके जाले आपको दिखाई देंगे। और मेरे विचार से मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि हम उन सारे स्थानों में हम पहुंचे और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रतिज्ञाओं को ले लें। तब परमेश्वर हमें वैसे जगह मिल जाएगा जिसकी शायद हमने अपेक्षा भी ना की हो। आमेन। और यहाँ पर इन चार जंतुओं की बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया हमें यह बताने के लिए कि हमें क्या करना है। और इसके बाद आगे राजा लमूएल के वचन है। फिर से एक बार आप बहुत सारी बातों को पढ़ सकते हैं कि राजा लमूएल कौन था, और जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन मूल रूप से वो इस बात से आरंभ करता है, वो मूल रूप से स्त्री और पुरुष के विषय में कहता है, और कहता है दोनों के विषय में सावधान रहो। आमीन। ठीक है, इसलिए और ये नीति वचन की किताब को सारांश के साथ समाप्त करती है। और अब हमें चौथे सत्र के दूसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ना है, और यह है सबोपदेशक की किताब। सबोपदेशक की किताब, और यह जो शब्द है इसका अनुवाद उपदेशक या शिक्षक के रूप में किया गया है। यूनानी में यह शब्द जो है एक्लेशिया कहा जाता है, जिसका मतलब सभा या कलीसिया है। इसलिए एक्लेसिया या सुबोपदेशक सभा या कलीसिया है। जो यूनानी में एक्लेसिया है, एक सभा या एक कलीसिया। और इस सुबोपदेशक किताब का विषय, इसके पूरे शिक्षा को एक ही वक्तव्य में सिखाया जा सकता है, और यह सरल रूप से यह है कि बिना परमेश्वर के आशीष के बुद्धिमत्ता, पदवी और संपत्ति आपको कभी संतुष्ट नहीं करेगी, वरन ये आपके जीवन में चिंता और निराशा लेकर के आएगी। नीति वचन और सबोपदेशक की किताब, ये दोनों राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया।
नीति वचन मुख्य तौर से उसके जीवन के आरंभिक समय में उसने लिखा जब वो परमेश्वर के साथ चलता था, और बाद वाली पुस्तक को उसने तब लिखा जब उसने अपने जीवन में पाप को अनुमति दिया और परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया। लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास धन और बुद्धिमत्ता बरकरार थी, और इसके साथ ही परमेश्वर से अलग होकर अपने जीवन में सत्य और आनंद की तलाश में लग गया था। और अंत में वो इस निष्कर्ष पर आता है, सारी बातों को ढूंढने के बाद, सब कुछ व्यर्थ है या खाली है या बेकार है। अब बात यह है कि इस पुस्तक को भी ऐसा ही कहना चाहिए। और वास्तव में ये एक ऐसी किताब है, यदि आप किसी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति से बातें करेंगे तो वे आपको इस किताब को पढ़ने की सलाह देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो मनुष्य के द्वारा लिखा गया जो हो सकता है अपने समय में या अभी तक में सबसे धनी व्यक्ति रहा हो, और निश्चित तौर पर उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, और उसके पास वो सब कुछ था जो कुछ वो अपने जीवन में चाहता था, जो अपनी पदवी से और अपने धन से वो अपने जीवन में हासिल कर सकता था। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति के विषय में देख रहे हैं जिसने ये अनुमान नहीं लगाया कि ऐसा हो सकता है या शायद ऐसा होगा। हम ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो अनुभवी है, उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वो जो चाहता था वो खरीद सकता था। वो एक ऐसे पद में था जहां से वो कुछ भी हासिल कर सकता था, अपने जीवन में वो जो भी चाहे वो पा सकता था। और मैं यहां पर थोड़ा समय बिताना चाहता हूं ताकि आप इस बात को समझ जाएं और इस पुस्तक को सही रीति से समझने में आपको दिशा मिले। ये पुस्तक अनुमान स्वरूप नहीं लिखा गया है। कई बार ऐसा होता है, मैं नहीं सोचता कि मैं अकेला हूं। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अपने आप को उस स्थान पर देखता हूं और सोचता हूं कि यदि मेरे पास कुछ पैसे होते तो जीवन शायद और सरल होता। क्या मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो ऐसा अंगीकार करके पाप लाया अपने ऊपर आज? मैं वहां नहीं रहता, लेकिन ये विचार मेरे मन में आया। और मुख्य विषय यह है कि लगातार होता है, और ज्यादातर मेरा वेतन आने से 2-3 दिन पहले ऐसा होता है। यदि मेरे पास और थोड़े ज्यादा पैसे होते तो और चीजें मेरे जीवन में और बेहतर हो सकती थी, और तब उसके बाद हम संसार के दूसरी चीजों की ओर अपनी आंखें लगाते जो यहां पर है। ये बेहतर बात होती यदि मेरे पास एक और बेहतर घर होता, एक अच्छी सी गाड़ी होती, छुट्टियों पर मैं जाता। और इसी प्रकार से हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं जो अस्तित्व में है और ये वास्तविकता है। और इस पुस्तक में जब हम आते हैं, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई कमी नहीं है पैसे की। यहाँ एक व्यक्ति है जो चाहता था उसे मिलता था, जहां चाहता था वो जा सकता था, जो चाहता था वो खरीद सकता था। और मेरे विचार से निश्चय उसने इन सारी बातों को पूरा किया। यदि आप उसके पत्नियों और रखीलों के विषय पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, और इससे आप जान पाएंगे कि किस प्रकार वो वास्तविभूत होकर के वो कार्य को करता था। और उसके सारे संपत्ति के विषय में पढ़ेंगे, और इन सारी चीजों का पीछा करने के बाद अंत में इस निष्कर्ष पर आता है कि परमेश्वर के बगैर ये सारी बातें खाली हैं, बेकार है, व्यर्थ की बातें हैं। और यही इसका सारांश और वास्तव में पूरे पुस्तक का यही संदेश है। लेकिन हम लोग इसमें आगे जाएंगे, कुछ और अन्य बातों को देखेंगे जो उसने कहा। सुलेमान को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि वो इसका लेखक है, और वो पहले अध्याय में आरंभ करता है मानवीय खुशी और मानवीय बुद्धि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। और इस विषय को ऐसा कहते हुए आरंभ करता है कि यरूशलेम का राजा दाऊद का पुत्र और उपदेशक के वचन, उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यह ऐसा सुनाई देता है मानो कोई प्रचारक प्रचार कर रहा है। ऐसा लगता है मानो कोई कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिससे मनुष्य धरती पर करता है उससे क्या लाभ होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा
बनी रहती है। सूरज उदय होकर अस्त भी हो जाता है और अपने उदय की दिशा की ओर वेग से वो चलता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूम जाती है। वो घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट जाती है। जो कोई यहां कोलोराडो में रहते हैं वो इस सत्य को प्रमाणित कर सकते हैं। वायु बहकर आती है और वो फिर आती है और कल वो फिर आएगी। व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और इस प्रकार के विषय को यहां पर संबोधित किया गया है। लेकिन आइए हम उन सच्चाइयों को देखें जो यहां पर प्रकट किया गया है। सब नदियां समुद्र में जाकर मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। अद्भुत देखने का नजरिया। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही की ओर वे फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती और ना कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर से होगा और जो कुछ बन चुका वही फिर से बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। आपको पता है इस वक्तव्य की आश्चर्यजनक बात यह है कि इसे अब तक हम नहीं जानते थे। और ये बात सही है, सूर्य के नीचे कोई भी बात नई नहीं है। कई सालों पहले जब एक जवान पास्टर ही था और चीजों को सीखने का प्रयास कर रहा था, मेरे मेंटर बॉब निकोल जो परमेश्वर के सामर्थ्य जन है, वो अक्सर मुझे बुला करके और मुझसे बुद्धिमत्ता की बातों को कहते थे। और एक बार मैंने उससे संपर्क बनाया क्योंकि कुछ बातें हो रही थी जो मुझको परेशान कर रखा था और मसीह के देह में कुछ ऐसी शिक्षाएं चल रही थी। और वो इत्मीनान से बैठ गए और कहे, पहले भी ये बातें हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि तुम अपने जीवन काल में इसे फिर से होते हुए देखोगे। उन्होंने इसी बात को बताया कि सूर्य के नीचे कोई भी बात नई नहीं है, वो फिर से तुम्हारे जीवन में आएगी। हो सकता है स्तर अलग होगा उसका। तो क्या यह बात अद्भुत नहीं है? हम एक ऐसे स्थान में आते हैं और सोचते हैं कि हमने कुछ नई बातों को ढूंढा है। बात सिर्फ इतनी है कि वो हमारे लिए नहीं हो सकती है, लेकिन वो नई नहीं है। और हमको इस बात को जानना है कि सूर्य के नीचे कोई भी बात नई नहीं है। और इस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं और कुछ विषयों को रखते हैं। कुछ बातों को उसने मुझसे कहा और आप आश्चर्यचकित होंगे। मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसी बातें जो उसने कहा, आप सोचेंगे कि क्यों उसने ऐसा कहा। लेकिन आइए यहां हम अध्याय 1 के 14 वचन को देखेंगे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, देखो वे सब व्यर्थ हैं और मानो वायु को पकड़ना है। अब आप देखेंगे ये शब्द व्यर्थता ये बार बार दोहराया गया है इस पुस्तक में। और मुझे एक बात पसंद है जो मेरे बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है। मूल रूप से ऐसे कहा गया है कि वायु का पीछा करना। और हम इस शब्दावली को उससे हम जोड़ सकते हैं। हम में से हर एक के परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हमेशा किस बात का पीछा करता है। अपने पूरे जीवन काल में वो किसी बात के पीछे भाग रहे हैं। उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है लेकिन वो उसके पीछे भागा हुआ है और उनके जीवन में कोई दिशा नहीं है। वे लगातार भागे जा रहे हैं नई चीजों के पीछे, नई तकनीक के पीछे, नए सिद्धांतों के पीछे और जो कुछ भी नया उनके पीछे लगे हैं। वे हमेशा किसी बात के पीछा कर रहे हैं और ये अंत होता है व्यर्थता के रूप में। इसके बाद अध्याय 2 में सुलेमान अपने बुद्धिमत्ता का समस्या के निदान के लिए व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल करता है और आनंद ढूंढने का प्रयास करता है। और ये ऐसा है, आप ध्यान दे से वो कहता है मैंने अपने मन में कहा। अन्य शब्द में क्या है, वो परमेश्वर की ओर नहीं देख रहा, उससे वो निर्देश नहीं मांग रहा है। उसने अपने में एक निर्णय लिया अपनी बुद्धि से, अपने समझ से, और उसने अपने मन से कहा चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित हो और मगन हो जाओ और देखो ये भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय कहा ये तो बावलापन है और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। और इसलिए वो कहता है कि आप अच्छे समय की तलाश करें, आप आनंद मनाएं और आप खुशी मनाएं और उन चीजों को प्राप्त करना ये बातें आपकी सहायता नहीं करेंगी। इसलिए उसका अगला निर्णय जो था, सो अब मैं दाखमधु से मन बहलाऊं। मैंने सोचा कि अपने मन को मैं दाखमधु से किस प्रकार बहलाऊं।
और वो आनंद मनाने के द्वारा, हंसने के द्वारा, खुशी मनाने के द्वारा कोई भी चीजें काम में नहीं आया, तब उसने निर्णय लिया कि अब वो पीना आरंभ करे। आप में से कितने लोग जानते हैं सुलेमान अकेला नहीं था जिसने ऐसा प्रयास किया? मैं जानता हूं यहां पर ऐसा कोई तो नहीं होगा, लेकिन जरूर आप किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो शायद इस तरीके से अपने रास्ता ढूंढ रहा होगा। अंत में उसने क्या निष्कर्ष पाया? ठीक है, वो भी काम नहीं किया। अब वो अगला क्या करने का निर्णय लेता है? और मैं कुछ चीजों को बनवाऊंगा। चौथा वचन, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और दाग की बारी लगवाई, मैंने बाग बनवा लिया और उसमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाया और उसने कुंड खुदवाया और उससे वन को सींचा जिसमें पौधे लगाए जाते थे। ये भी जब काम नहीं किया तो मैंने कुछ सेवक सेविकाओं को लिया। इसे देखें, मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए और जितने पहले मुझसे यरूशलेम में थे उनसे अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया और मैंने बहुत से गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामिनियां भी जिससे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं सब यरूशलेम वासियों से अधिक धनाढ्य और महान हो गया। तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। जितनी वस्तुओं की देखने की लालसा की उन्हें देखने से मैं नहीं रुका, अपने मन को किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन सब परिश्रम से आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथ के सब कामों को देखा और ध्यान दीजिए, उसने जैसा कहा, मैंने अपने मन से कहा, मैंने अपने मन में देखा, मैंने ऐसा किया, मैंने वो देखा, मैंने उन सारे कामों को देखा जो मेरे हाथों ने उत्पन्न किया और वो सारा परिश्रम जो मैंने किया, और देखो ये सब व्यर्थ है और वायु को पकड़ने समान है और उसमें कोई लाभ नहीं सूर्य के नीचे। इन सारी चीजों का पीछा करने का यही परिणाम होता है। इसके बाद वह अध्याय 12 में आरंभ करता है और उस बुद्धिमत्ता से जो उसके पास थी वो अब भी एक मूर्ख के समान व्यवहार कर रहा था। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम वचन 20 की ओर बढ़ते हैं, 20 वचन, और वो पूरे तरीके से खालीपन से भर गया। आप यहां पर देखें, तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने कुछ परिश्रम भी नहीं किया। ये व्यर्थ और बुरा ही है। मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके दिन दुखों से भरे रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लगातार ये सब पढ़ते जाओ और आप निराश होंगे, परंतु लेकिन यहां पर 26वीं आयत को आप देखें, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है वह उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। हालेलुया। तब इसके बाद वो अध्याय 3 में आता है, संसारिक आनंद के विषय बातें करता है। ये संसारिक आनंद, इसकी रुकावटों की बातें और इसके प्रगति के साधन। हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। जन्म का समय और मरण का समय, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का समय, घात करने का समय और चंगा करने का समय, ढा देने का समय, बनाने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, छाती पीटने का समय और नाचने का समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय है, फेंकने का समय है, फाड़ने का समय है, सोने का समय है, चुप रहने का समय है, बोलने का समय है। और इसी प्रकार से यह आगे बढ़ता है और उसका मूल सारांश यह है, और उसे हम यहां पर नीचे 15 वचन में देखते हैं, जो कुछ हुआ है वो इससे पहले भी हो चुका है और परमेश्वर बीती हुई बातों को फिर पूछता है और वो इस निष्कर्ष पर आता है। और जब इन वचनों में से होकर के जाएंगे और इसे पढ़ेंगे, और यहां पर है के सरा सरा क्या कुछ होगा जो होगा, और इस प्रकार की मनोवृत्ति में होकर वो मूल रूप से ये कह रहा है कि वह ये सारी बातें आएंगी, इसलिए इसका क्या काम?
तब वो वचन 16 से 21 में एक प्रश्न पूछना आरंभ करता है कि हमारी दशा पशुओं से बेहतर है अथवा नहीं। और वो ये इस बात को जानना चाहता है कि हमें कोई भिन्नता है या नहीं मनुष्य और पशु में। इसके बाद वो आगे इस वचन में जाता है। वचन 22 में वो कहता है, अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है, कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने लौटेगा। अन्य शब्दों में वो कहता है, अभी अपने जीवन का आनंद ले, क्योंकि मूल रूप से यह इसी बात के लिए जब तक आप कोई दूसरा कारण ना ढूंढ ले। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और अध्याय 5 में और जी नहीं, अध्याय 4 में, माफ कीजिएगा, अध्याय 4 उसके पहले वचन से छठे वचन तक ये सामर्थी व्यक्तियों के दुर्भाग्य के विषय में बातें करता है और ये बताता है कि इन सामर्थी व्यक्तियों के साथ क्या हुआ था। और तब फिर वचन 7 से 12 तक में वो समाज के सारे बुराइयों के बारे कहता है। और इसके बाद वचन 13 से 16 तक वो सामाजिक जीवन के विषय बातें करता है। इसका कोई भी वास्तविक रूप से इसका कोई भी लाभ नहीं है। और अध्याय 5 में ये मूल रूप से इस बात को कहते हुए आरंभ करता है कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप आना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। बातें करने में उतावली ना करना और अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने ना निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। और इसके बाद वचन 8 से लेकर के 17 वचन में बताया गया कि हम हिंसा से सावधान रहें। और इसके बाद वचन 18 से लेकर के 20 तक में वो मूल रूप से यह कहता है कि जहां तक संभव हो सके अपने जीवन का पूरा आनंद उठाएं। और वो आगे कहता है और जैसे 15 वचन में लिखा गया है कि जैसे वो माता के पेट से नंगा ही आया वैसा ही लौट जाएगा जैसा वो नंगा आया, और अपने परिश्रम के बदले कुछ ना पाएगा जिसे अपने हाथ में ले जा सके। मूलभूत रूप से वो ये कह रहा है यदि आप लगातार इसे पढ़ते जाएंगे तो निराशा में जाएंगे। तब वो इसके बाद व्यवहारिक बुद्धिमत्ता के विषय में बताता है और यहाँ पर वो कुछ अच्छी बातों को वो रखता है और 1 से 6 वचन के अंदर वो धन देने के विषय कहता है। और वो कहता है कि धन और दीर्घायु क्या ये संतुष्ट करेगी आपको। वचन 6 कहता है, हाँ चाहे वो 2000 वर्ष जीवित रहे और सुख भोगने ना पाए तो उससे क्या होगा, क्या सभी एक ही जगह नहीं जाते। हाँ। फिर वो कहता है कि धन आपको संतुष्ट नहीं करेगा। वचन 7 से 12 में वो बताता है क्या भोजन आपको संतुष्ट करेगा जो आपकी आवश्यकता है। और वो इसी प्रकार से आगे बहुत सारे विषयों को कहता जाता है जो इस संसार की सारी बातें हैं। वो उन बातों के बारे कहता है जो संसार के लिए निंदनीय है। इसके बाद वो परमेश्वर के भय के बारे कहता है और वो कहता है कि जीवन बहुत बेईमान नजर आता है और वो बस अपनी सारी निराशाओं को बाहर निकालता है। और उसके बाद 8वें अध्याय के हम 16 आयत में आते हैं। इसके बाद वो बातें करता है बुद्धिमत्ता का जीवन के साथ संबंध के विषय में, और वहां पर वो 16 वचन से लेकर के 9वें अध्याय तक इस विषय में बातें करता है। और वो कहता है कि परमेश्वर के काम रहस्यमयी है और उसे कोई समझ नहीं सकता, उसे साधारण रीति से नहीं समझा जा सकता है। और वो इसके बारे भी कहता है कि बहुत से लोग उन बातों को नहीं जानते हैं जिसे कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है और कैसे व्यवहार करता है। इसके बारे में एक पल सोचें। मुझे एक बार 17वें आयत को पढ़ने दे। तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता था, उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता, चाहे वो कितना ही परिश्रम कर ले तो भी उसको ना जान पाएगा, और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसको समझूंगा तो भी उसे समझ ना सकेगा। ठीक है, नए नियम में आप इस वचन को आप जानते हैं जो ये बताती है, मैं ना तो देखा ना किसी ने सुना और ना ही किसी के चित्त में वो बात आई जो वो करता है। लेकिन अगला वचन कहता है परंतु वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों पर प्रकट करता है। और यहां पर हम किस बात को होते देख पा रहे कि सुलेमान अपनी मानवीय बुद्धि से वो परमेश्वर को समझने का प्रयास कर रहा है।
और पौलुस इस बात को बहुत ही स्पष्टता से कहता है कि परमेश्वर के काम को साधारण मनुष्य समझ नहीं सकता, उसके लिए आत्मिक परख की जरूरत है। और इस वजह से वहां पर आप निराशा देख सकते हैं जिससे होकर सुलेमान गुजरा। लेकिन ये निराशा वो निराशा है जो हर कोई, जिसमें से होकर के कई का जीवन जा रहा है। और उसका कारण यह है कि वे लोग अपने समझ से, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वे खुद अपने आप में सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब दे रहे हैं, और जो उत्तर उनके पास में आ रहे हैं वे उत्तर सिर्फ और सिर्फ उनके मानवीय बुद्धि से है, जिसका कोई आधार नहीं है और उन बातों का अनंतता से कोई संबंध ही नहीं। उनके मन में वही चीजें आ रही हैं जो हमारा भौतिक बुद्धि या समझ परमेश्वर को समझने के लिए इस्तेमाल करता है। और यहां हम वही देख रहे हैं कि राजा सुलेमान उसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, और जब परमेश्वर से व्यवहार कर रहा है वो उसके लिए बहुत ही रहस्यमयी लग रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा। वो 9वें अध्याय के 7वें वचन से ऐसा आरंभ करता है और वहां वो निर्णय करता है कि उसे क्या करना है, यही बस अपने जीवन का आनंद लेना है। अपने मार्ग में चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, मन में सुख मान कर, दाख मधु पिया कर, और अपनी प्यारी पत्नी के संग अपना जीवन बिताना। जो काम तुझे मिला उसे अपनी शक्ति भर करना और इसी प्रकार से कहते जाना। और वो कहता है कि तुम ऐसा ही करते जाना क्योंकि नहीं जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। और वचन 11 से 16 के बीच में वो खड़ा होता है और सारी निराशाओं के बीच में ये कहना चाहता है, वह उन्हें यह बताता है कि निराश मत हो। और इसके बाद वो 9वें अध्याय के अंतिम वचन से 10वें अध्याय तक वो मुख्य तौर पर ये बताता है, अपने मुंह को बंद करके अपने जीवन की शांति को तू बनाए रख और एक सरल जीवन व्यतीत करे। राजा को श्राप ना दे, यहां तक कि श्राप के विषय सोचो ही नहीं। फिर और अध्याय 11 के साथ ये पुस्तक अपने निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ता है। और इसे यहाँ पर आप ध्यान दें, ये एक ऐसे व्यक्ति से है जो सारी निराशाओं से भरा था। लेकिन आप इसे देखें, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। हाँ, निश्चय ये एक सत्य है। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आएगी। अब आप इसे देखें, यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर गिरे तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। वाह, कितनी अद्भुत बात है! क्या यह अद्भुत बात है या नहीं? क्या इस बात ने आपके जीवन को नहीं छुआ? आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन में चलें, जहां कहीं वृक्ष गिरेगा वो वहीं पड़ा रहेगा। यह सच में एक बेहतर पल होना चाहिए था। क्या हम शांत होकर के इस गहरी बात को हम समझने का प्रयास करें? यदि उत्तर की ओर गिरे या वो दक्षिण की ओर गिरे, जहां कहीं भी गिरे वहीं पर वो पड़ा रहेगा। आप में से अधिकांश इतने बड़े नहीं कि आप लोग इस बात को याद रखें, लेकिन हमारा देश एक ऐसे समय से गुजरा जिसे हम लोग बीटनिक जनरेशन कहते हैं। और उस समय वे लोग क्या करते थे कि अपना हुक्का लेकर के बैठ जाते थे, धुआं उड़ाते थे और अपना ड्रम लेकर के वो लोग बजाते थे और इस प्रकार की बुद्धिमत्ता की बातें करते थे। पेड़ यदि उत्तर की ओर गिरे, यदि दक्षिण की ओर गिरे, जहां पेड़ को होना होगा वहीं होगा। ये कठिन होगा उसको उठा करके हटाना। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज ना बो पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। और यह अद्भुत बात है। परंतु पेड़ वाली उदाहरण से बेहतर चीज यहां सीख सकते हैं। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। इसलिए भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। अब वो देने के बारे कह रहा है और कुछ मूल्यवान बातों को यहां पर वो रखता है। आप दें
आप सारी परिस्थितियों के सही हो जाने का इंतजार ना करें। यदि आप सही होने का इंतजार करते हैं तो जब सही हो जाएगा आप नहीं देंगे। यदि आप नहीं देंगे, यदि आप भूमि में आप कोई बीज नहीं डालेंगे तो आपको कटनी किसी प्रकार से नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? जब कभी आपको अवसर मिले आप बीज बोने का काम करें, क्योंकि इसी प्रकार से आप कटनी काटेंगे। उजियाला मन भावना होता है और धूप देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वो व्यर्थ है। प्रभु इस व्यक्ति की सहायता करे। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार से चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन में खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों ही व्यर्थ हैं। इस व्यक्ति को कोई सकारात्मक बात कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है खत्म करने के लिए। अब इस बात को यहां पर देखें, वचन 12, अध्याय 12। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए और जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी और झरोकों में से देखने वाली अंधेर हो जाएगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़ के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और गाने वाले का शब्द धीमा होगा। और फिर जो ऊंचा हुआ उससे भय खाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तु मानी जाएगी और बादाम के पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य सदा के घर को जाएगा। और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी की तार के दो टुकड़े हो जाएंगे और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने दिया है लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और उपदेशक जो बुद्धिमान था वो प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखा। उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे और सीधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी के कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाह की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह पुस्तक एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचती है। सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी सब आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मूल रूप से यह संपूर्ण किताब यह कह रहा है कि हर वो बात जो परमेश्वर से अलग है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, यह मायने नहीं रखती। वो आपको खुश करती हो या नाखुश करती हो, आपके जीवन के जन्म से लेकर के आपके मरण तक आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, यदि उन बातों में परमेश्वर नहीं है तो वो व्यर्थ है। वो किसी काम का नहीं, व्यर्थ है, बेकार है, खाली है। और जैसा अंत में यहां लिखा गया, सब कुछ सुना गया और अंत की बात यही है। और अपने मन में उस निराशा के भाव को ढोए हुए वो कहता है, सारी बातों का निष्कर्ष यह है, परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं को मानो। मनुष्य का सारा कर्तव्य यही है। अच्छा समाचार यह है कि उसके अनुभव की वजह से अब हमें जरूरी नहीं कि हम सारे उन अनुभव से होकर के जाएं। अन्य शब्द में वो हमसे कह रहा है कि धन की खोज करने में अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, क्योंकि ये आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। आप आनंद को ढूंढने के लिए अपने जीवन का व्यर्थ ना करें। यदि आप इसे पा भी जाएं तो यह आपको संतुष्ट नहीं करेगा। और वो उन सारी बातों की सूची से जाता है जो मनुष्य अपने जीवन में ढूंढता है, ताकि अपने जीवन में शांति और आनंद को हासिल करे। यदि आप उन सारी चीजों को पाले जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं और परमेश्वर इसमें नहीं है, तो ये सब बातें खाली हैं और बेकार है। तब हमारे पास और कौन सा विकल्प है? हमें और क्या करना चाहिए? हम क्या करें? जैसे उसने अपने पुस्तक का अंत किया, यीशु मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं, पहले उसके राज्य की
और उसके धार्मिकता की खोज करो और आप अनुमान लगाएं, और ये सभी अन्य बातें, संसार की वो सारी बातें जिसको पाने के लिए लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं, आप में जोड़ दी जाएगी, हर उन बातों के साथ जो परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध करता है। और फिर से एक बार पौलुस हमें यह बताता है नए नियम में कि हमें उन बातों का अध्ययन करना चाहिए जो पुराने नियम में है, क्योंकि वो चीजें हमारे लिए सलाह हो सकता है, चुनौती हो सकता है, या चेतावनी के रूप में हो सकता है, ताकि उन गड्ढों में गिरने से हम बच जाएं जिसमें वे लोग गिरे थे। पुराने नियम की कोई एक किताब जो हमको इन सारे पापों से हमको बचा करके रख सकता है, तो आप माने या ना माने, ये सबोपदेशक की किताब है। और जब आप इस पुस्तक से होकर के गुजर रहे हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोग निष्कर्ष बना रहे हैं, जिस निष्कर्ष पर सुलेमान पहुंचता है, और जब आप इस पुस्तक को पढ़े और इसमें से होकर के गुजरे, तो आप इस बात को पाएंगे बहुत सी बातें जो उसने कही वो सही है। उनमें से कुछ बातें आंशिक रूप से सत्य हैं और अन्य बातें जो पूरी तरीके से झूठ है। और आपको और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है क्योंकि हम कलवरी क्रूस के दूसरी ओर हैं, और यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर का पूरा प्रकाशन पाया है और उसके पूरे वचन को पाया है, और इसलिए हम योग्य हैं कि हम वहां पर वापस जाकर के देख सकें कि क्या सच है, जो कुछ उसने कहा कहां तक सत्य है, कौन सी वो बातें जो आंशिक सत्य है और वो बातें जो पूरी तरीके से झूठ है। और फिर से एक बार जब हम लोग पुराने नियम से होकर के गुजर रहे हैं, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि, और इस तरीके से जब हम परमेश्वर के वचन तक पहुंचते हैं, हमको इस बात को सीखना है कि परमेश्वर के वचन को हम सही तरीके से विभाजित करें, क्योंकि यह यहां पर में है, और मेरे विचार से इस पुस्तक में यह जाहिर है, और मेरे विचार से अय्यूब की किताब में भी यह जाहिर है। हर एक वो वक्तव्य जो बाइबल में अंकित की गई है, सब वो बातें नहीं है जो परमेश्वर ने कही। अब बहुत सारे लोग शायद अब मेरे खिलाफ खड़े होंगे और कहेंगे कि शायद आप यकीन नहीं करते हैं कि बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और और मैं उनको ये उत्तर दूंगा कि आत्मा की प्रेरणा से हर एक बात बाइबल में रखी गई है, और 100%, 110% ऐसा ही है। और मैं विश्वास करता हूं जो कुछ परमेश्वर ने वहां रखने के लिए कहा वो वहां है, लेकिन मैं ये भी विश्वास करता हूं कि हर एक बात जो यहां है वह सब बातें परमेश्वर का विचार है, परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की प्रेरणा है, ऐसा नहीं है। और मेरे विचार से हमने इसे देखा अय्यूब की किताब में और यहां पर सबोपदेशक की किताब में भी, कि बहुत सारी बातें परमेश्वर की बातों से मेल नहीं खाती है यहां पे किसी भी प्रकार से, परंतु यह हमारे सीखने के लिए है, उदाहरण के लिए है, ताकि हम इन बातों से समझ लें। जिन परीक्षाओं में ये लोग गिरे, हम उन परीक्षाओं में ना पड़े इसलिए। और विषय की सत्यता यह है कि यहां पर इस विषय में उपदेशक अपने निष्कर्ष में पहुंचता है कि मनुष्य का सारा कर्तव्य यह है कि परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा का पालन करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी बातों का न्याय करेगा, हर एक उन गुप्त बातों का, जो भी वो अच्छा हो या फिर वो बुरा हो। और इसलिए हमें यह समझना है कि एक व्यक्ति था जिसने अपना जीवन जिया, वो सिर्फ सारी बातों के ऊपर अनुमान नहीं लगाया, वरन वो सारी बातों से होकर के गुजरा, और उसका निष्कर्ष यही था कि परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा का पालन करे। यीशु ने हमें बताया कि यदि हम पहले उसके राज्य और धार्मिकता को ढूंढें, तब हमारे जीवन के लिए जो भी चीज हमें जरूरी होगा वो जोड़ दी जाएगी। ये कितनी अद्भुत बात है। और कई बार हम जब परमेश्वर अपने संदेश को भेजता है और हम दूसरे रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा कि विश्वास के आंदोलन के समय का वचन, और अभी भी इस क्षण में यदि किसी टीवी प्रचारक की ओर आपका झुकाव है, तो सभी शिक्षाएं चीजों को हासिल करने के लिए है। यदि आप वाचा बांध करके 2000 रुपए आप भेजें, तब वो आपके लिए नया द्वार खोलेगा कि आप नया घर पाए, जमीन पाए, नई गाड़ी पाए, आपके बैंक में ज्यादा रुपए हो। लेकिन यीशु ने चीजों को प्राप्त करने का यह तरीका बताया कि पहले उसको ढूंढो, उसके राज्य को पहले ढूंढो, पहले उसकी धार्मिकता को प्राप्त करो, और तब बाकी वस्तुएं जोड़ दी जाएंगी।
और यीशु विश्लेषण के साथ ये बताते हैं कि इस बात की चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। तुम्हारा पिता तुम्हारी जरूरतों को जानता है। और उसके बाद वो कहता है कि किस रीति से वो इन वस्तुओं को रखता है और कैसे करके वो उपलब्ध कराता है। पहले उसको ढूंढे, उसके राज्य और उसके धार्मिकता को हम खोजें, और तब ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। आइए हम इस बात को देखें। हमने वचन में इस बात को पढ़ा कि परमेश्वर हमें आशीष देता है, जो हमें धनी बनाता है, और उसमें वो दुख नहीं मिलाता। परंतु यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन है, तो उसके अनुसार चलना होगा। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य की दृष्टि में तो उचित है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। ये किताब हमें इस बात को सिखाती है कि हम सिर्फ परमेश्वर को ढूंढें और उसके वचनों का पीछा करें, और भौतिक चीजों को देखना छोड़ करके हम आत्मिक स्तर में चीजों को देखना शुरू करें। और इस प्रकार से सब उपदेश की किताब का अंत होता है।